नमस्कार, मैं राइट न्यूज से विकास सिंह। आज मैं वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में है और यहाँ पे कुछ दिनों से एक मजार के लेके बवाल हो रही है। कंटिन्यू कुछ न कुछ यहाँ पे बवाल होते आ रहा है, जो कि मैं आज उपस्थित हूँ। यहाँ पे एक दुर्गा कुंड मंदिर का एक पुजारी है जिनका नाम है अंकित उपाध्याय, जो कि कुछ बयान दे दिए थे ऐसे, जो कि मुस्लिम पक्ष से लेके उनको धमकियां भी दे चुके थे लोग। तो आइए अंकित उपाध्याय जी हमारे साथ में है, इनसे बात करने का कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं और जो मजार है इसको लेके क्या कहते हैं, किस चीज के लेके बवाल हो रहा है। जी अपना परिचय। पहले तो भैया हम अंकित उपाध्याय यहाँ एक्स पुजारी भी रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में हिंदू संगठन में है। लेकिन हिंदुत्व के नाते से भैया यहाँ से मैं एक दिन बयान दिया था रिपब्लिक भारत से। क्या बयान दिया था? बयान दिया था, इस मार्केटिंग का विरोध किया था, जो कि नया मार्केटिंग बना है। इसी मार्केटिंग का विरोध किया और उस वहाँ जो वट वृक्ष आप देखे वहाँ वट वृक्ष के नीचे मैं जाता हूँ सुबह शाम दीपक जलाने के लिए। तो इन्होंने एक दिन देर शाम 24 तारीख को मैंने गया वहाँ, तो इन्होंने हमको अकेले देखकर मेरे पास आए ये और बोले कि तुम जो है ज्यादा इधर उधर कर रहे हो, ज्यादा मीडिया में आ रहे हो, बहुत चर्चित हो रहे हो, तुम भी दुकान वाले लोग के साथ जेल जाओगे और तुमको भी खींचेंगे हम लोग। किस बेस पे आपको धमकी देने का कोशिश किया है? क्या कुछ आपने उनके विपक्ष में बोला है या कुछ कहा है? हाँ, ये तार मार्केटिंग का विरोध किया था मैंने, बयान दिया था। बयान तो सभी लोगों ने दिया है, लेकिन बयान देना कोई जुर्म थोड़ी होता है। अपने धर्म की आवाज उठाना, अपनी आवाज उठाना कोई जुर्म थोड़ी होता है। जी, तो इसका कंप्लेन तो नगर निगम में हुआ था और कंप्लेन नगर निगम के द्वारा यहाँ नोटिस भी भेजा गया है। तो क्या नगर निगम ने कभी कोई इन लोग तैयार नहीं है पूर्ण रूप से, इन लोग पूरी तरीके से कहिए तो लंगपन पर उतर गए हैं। लोग मानने को तैयार नहीं है। 2-2, 3-3 बार नगर निगम की टीम इन लोग के उपद्रव के कारण से वापस हो गई है। यहाँ यथा स्थिति बनी रहे। अच्छा, तो अरमा भी है, इन लोग का दावा है कि कागज है, लेकिन कागज कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। यहाँ 240 वर्ग फीट इधर अवैध कब्जा है नगर निगम का कहना। ये देख लीजिए नव निर्माण है इन लोग का। जी, तो आपको अगर वो लोग जब धमकी दिए हैं तो क्या थाने पे जाके आपने कंप्लेन लिखवाया कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल, हमने तहरीर दी है, जो कि हमारे बड़े भैया हिंदू शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्भय क्रांति जी हैं, जो कि अभी बाहर हैं। विगत कार्यक्रम से निर्वित होकर 2 दिन में जब वो बनारस आते हैं तो वो पूर्ण रूप से हमको समर्थन देने को और हम हर एक बात को हमारी सुरक्षा को लेकर वो जो है बहुत चिंतित हैं। और उनके ही आदेश से हमने विकास मिश्रा चौकी प्रभारी जी को तहरीर भी दे चुका है। तो 2-3 दिन के लिए उन्हीं का आप लोग की तरह हिंदू पक्ष इसमें भी इन्वॉल्व हो चुका है इस मामला को लेके। तो क्या लगता है, ये हटाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि ये सब अपनी सनातन की धरोहरें हैं, इसको हटना ही चाहिए। ये सब हम ठेस पहुंचा गया। यहाँ कभी गुप्तेश्वर महादेव मंदिर हुआ करता था कुआं के बगल में, तो वो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, हम इनसे पूछना चाह रहे हैं। जी, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, जो भी दुकान वाले हैं इनसे अवैध तरीके से वसूली भी किया जाता है। आइए दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो बार बार यहाँ से हटा दिया जाता था। इन लोग के राज में था, इन लोग की जो सरकार रहती देखिए, इन लोग किराया हम लोग को दो किराया। सुनने में तो आया कि अभी भी आप लोगों से पैसा वसूला जाता है। तो अभी तो हम लोग फिलहाल देखिए पैसा वसूलने के लिए कोशिश करते हैं, हम लोग पैसा इनको देते नहीं है। क्या कि सरकारी संपत्ति है, ये सरकार की संपत्ति है, हम लोग इनके पैसा हम लोग देते नहीं है। हम लोग ऊपर जबरी कोशिश करते हैं कि हम देते हैं पैसा मांगने के लिए, तो हम लोग देते नहीं। हम लोग जानते हैं ये सरकारी संपत्ति है, तो हम इनको क्यों दें? सरकार की चीजें तो हम लोग सरकार को न देंगे, आपको हम देंगे, हम इनको क्यों दें? तो इन्होंने कभी इतना दबाव डाला तो हम लोग इनके दबाव में कभी आया नहीं। ये अभी भी कोशिश करते हैं कि इन लोग हट जाएं, दूसरे कोई को बसाएं, बाहर किसी को लोग को बसाएं। तो हम लोग इसके लिए बहुत विरोध किया गया है, तो हम लोग आज पैसा इनको नहीं देते, ठीक है। और कभी मांगने की कोशिश करते हैं तो हम लोग देते नहीं है। इस सरकार की हकीकत कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, इमामबाड़ा तो पहले आप लोग बोल के इसको गलती कर रहे हैं। इमामबाड़ा तो है ही नहीं, एक कुआं है, उसके बाद यहाँ धार्मिक स्थल था पहले, जिसमें सावन के मेला के यात्री आते थे, उसमें कुएं का पानी वगैरह पीते थे, आराम करते विश्राम करते थे। उसके बाद ये न जाने कभी इमामबाड़ा घोषित हो गया, हमको कुछ नहीं समझ में आया। ये लोग यहाँ पे झंडा गाड़ दें, वहाँ इनका वक्फ बोर्ड का झंडा जहाँ गाड़ देते वहाँ ये अपनी जमीन कब्जियाना चालू कर देते। बताने वाले तो बताते हैं कि आपका जो चाय की दुकान है ये काफी दिनों से यहाँ पे लगी हुई है, तो जब भी बन रहा होगा तो आप लोग के तो नॉलेज में होगा ये चीज। 60 साल पुरानी दुकान है, यहाँ बन भी रहा था, नॉलेज है। जैसे हम लोग उस समय हम लोग में क्या था कि पुराने लोग, हम तो बहुत छोटे थे, पुराने लोगों में क्या था कि किसी धर्म के प्रति जो है भेदभावना नहीं थी। वो आते थे, कभी कभी अगरबत्ती वगैरह सुलगाते तो उनको ये हम लोग को ये लगा कि जाए भैया उनका, जैसे हम लोग का दुर्गा माता का मंदिर, उनका धर्म है, अपना करते रहे अपना।
आगे बढ़ते रहे, उसके बाद धीरे धीरे कब ये विशाल रूप लग गया पता नहीं चला।